नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि भारत और श्रीलंका के रिश्तों को नई मजबूती देने का मौका लेकर आया है। पीएम मोदी वहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके से मिले और दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बात की। इस मुलाकात में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, कई एमओयू साइन किए गए और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का वादा किया। सबसे पहले तो एक खास बात, श्रीलंका सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मित्र विभूषण दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये मोदी जी को मिला 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो भारत और श्रीलंका के बीच की दोस्ती की गहराई को दिखाता है। कोलंबो में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर में श्रीलंका का खास स्थान है। हमने सबका साथ, सबका विकास का रास्ता चुना है और अपने दोस्त देशों की जरूरतों को भी समझते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 महीनों में भारत ने श्रीलंका को $100 मिलियन से ज्यादा के लोन को ग्रांट में बदला है, यानी कर्ज को माफ करके मदद दी है। साथ ही आरण पुनर्गठन के समझौते से श्रीलंका के लोगों को फायदा होगा और ब्याज दरें भी कम करने का फैसला लिया गया है। ये सब दिखाता है कि भारत आज भी श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। अब जरा इस मुलाकात की बाकी बातें भी सुन लीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि मछुआरों की आजीविका का मसला भी उठा। ये मुद्दा लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच चर्चा में रहा है। उन्होंने कहा, हमने इस पर बात की और सहमत हुए कि इसे इंसानियत के नजरिए से हल करना होगा। मछुआरों को जल्दी रिहा करने और उनकी नावें वापस करने पर जोर दिया गया। ये सुनकर लगता है कि दोनों देश इस मसले को सुलझाने के लिए संजीदा हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही, 700 श्रीलंकाई लोगों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें सांसद, जज, उद्यमी, मीडियाकर्मी और युवा नेता शामिल होंगे। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा कदम है। इससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और रिश्ते और गहरे होंगे। पीएम ने यह भी कहा, हमारी सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। भारत के हितों को समझने के लिए मैं राष्ट्रपति दिसानायके का शुक्रिया अदा करता हूं। रक्षा सहयोग के समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। यानी सुरक्षा के मोर्चे पर भी दोनों देश एक साथ खड़े हैं। अब जरा समझौतों की बात करते हैं। इस दौरे में त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए एक समझौता हुआ। श्रीलंका के पूर्वी इलाके में मदद पहुंचाने के लिए भी एक डील साइन की गई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने सामपुर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का डिजिटल उद्घाटन भी किया। ये प्रोजेक्ट श्रीलंका की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि भारत अब तक श्रीलंका को करीब $7 अरब की मदद दे चुका है। इसमें $780 मिलियन तो ग्रांट के तौर पर हैं। पिछले 10 सालों में भारत ने $265 मिलियन से ज्यादा की 40 से ज्यादा परियोजनाएं वहां पूरी की हैं। आज भारत का $2 अरब से ज्यादा का निवेश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ये आंकड़े सुनकर लगता है कि भारत सचमुच अपने पड़ोसी की हर मुश्किल में साथ दे रहा है। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात सुनिए। दिसानायके ने कहा, मैंने पीएम मोदी को भरोसा दिया कि श्रीलंका अपनी जमीन को भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, जिसमें विकास, नई तकनीक और बेहतर कामकाज पर जोर हो। इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की बात हुई। उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, श्रीलंका के यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए भारत ने 300 करोड़ रुपए की मदद दी है। यानी डिजिटल दुनिया में भी दोनों देश साथ चल रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्ज पुनर्गठन जैसे समझौतों से उन्हें खुशी है। ये सारी बातें सुनकर लगता है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। तो दोस्तों, ये था पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का पूरा हाल। एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ समझौते और बीच में दोनों देशों की दोस्ती की गर्मजोशी। मछुआरों का मसला हो, सुरक्षा की बात हो या फिर डिजिटल और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, हर मोर्चे पर कुछ न कुछ अच्छा हुआ है। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद दी, ट्रेनिंग का मौका दिया
और भरोसा जताया कि दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका ने भी भारत की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अब सवाल ये है कि आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये समझौते दोनों देशों के लिए फायदेमंद होंगे या फिर कुछ और करना बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते।